बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको ख़बर देने वाले हैं कि जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस जाजा अफरीदी साहब हैं, आज उनकी हलफ बर्दारी थी। और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर जो था, उन्होंने जो नोटिफिकेशन किया है। तीसरा ये है कि आज उस हलफ बर्दारी तकरीब में एक अहम शख्सियत की जो हाज़िरी हुई है और उसने पूरी हुकूमत को और हुकूमती ऐवान को हिला कर रख दिया है, वो कौन सी शख्सियत थी और अदलिया अब हमारा नया रुख क्या लेने जा रही है। चौथी खबर यह है कि हुकूमत ने एक बार फिर 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम का सोचना भी शुरू कर दिया है और रजीम चेंज जो काबीना है उसने मौजूदा अदलिया को फिर धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले तो हम आते हैं, आज हलफ बर्दारी तकरीब थी जनाब चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी साहब की। तो उस हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जाजा अफरीदी साहब, उसने स्पेशली तौर पे साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बुला रखा था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब अदालती तरीक़ का वो सिंबल हैं जिन्होंने एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की थी और उसके साथ एक बहुत बड़ी वकला तहरीक का आगाज़ हुआ था। और उस वकला तहरीक का जो आगाज़ हुआ तो उस पर हमारी अदलिया के अंदर एक चेंज आई और फिर हमारे फ़ैसले 100% तो नहीं लेकिन 50-50 होना शुरू हो गए कि कुछ 50% आवाम को उनका रिलीफ मिलना शुरू हो गया था जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपने दौरे चीफ जस्टिस के दौरान बहुत सारे वकीलों को उस वक्त के हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस लगाया था, जो कि आने वाली 15 साल तक जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के या जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, तो ये सारे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के हाथ के लगाए हुए पौधे हैं। तो बहुत सारे अदलिया के हमारे चीफ जस्टिस और जस्टिस साहबान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को अपना मौसन भी समझती है और उनके ख़यालात के साथ उनको हम आहंगी भी है और वो उसी के तर्ज अमल पर चलना भी वो जनाब चलने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जब तहरीक स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त उनके साथ मौजूदा जस्टिस जनाब अतर मिनुल्लाह साहब, ये उनके तर्जमान हुआ करते थे वकला के, और बिलखसूस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के। और चूँकि उस वक्त एक नई नई तहरीक का आगाज़ था, ये है भी कोई पुरानी बात, उस वक्त हमें भी रिपोर्टिंग करने का बहुत शौक़ था। बहुत सारे पैदल उनके साथ जाया करते थे, आंसू गैस भी खाते थे, लाठी चार्ज भी होते थे, कैन एंड वाटर का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन सब सहूलतें बर्दाश्त करते थे क्योंकि हमसे जो ना बड़ी उम्र के लोग, बूढ़े लोग, वो उस तहरीक के अंदर शामिल थे। सिविल सोसाइटी ने भी बहुत बड़ा हिस्सा उसमें डाला था। तो अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं, ये इनकी मीडिया के साथ ज़्यादा इनकी कोऑर्डिनेशन होती थी और मीडिया को ये ज़बरदस्त किस्म का ब्रीफ किया करते थे। और हमें एक दफ़ा अतर मिनुल्लाह साहब का दर्शन हो जाता उस तहरीक के दौरान, तो हमें सारा दिन की खबर भी मिल जाती थी और अगले दिन का प्लान भी हमें मिल जाता था। तो अतर मिनुल्लाह साहब जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के करीब थे, तो जो जितने वकील होते थे उस वक्त, और वो वकील भी अतर मिनुल्लाह साहब के साथ इसलिए करीब थे क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस साहब के करीब थे। तो अतर मिनुल्लाह साहब को उस वक्त जो वकला की नज़र में और आजकल जजेस की नज़र में बड़ा एहतराम की नज़र से यूँ देखा जाता है, यूँ समझे कि फ़र्स्ट ट्रैक जो था इफ्तिखार चौधरी साहब का, उस तक पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी अतर मिनुल्लाह साहब थे। अतर मिनुल्लाह साहब उनको वो फ़ोरम प्रोवाइड करते, उनकी मुलाकात करवाते या वो अगला लह अमल वकला का वो करते, तैयार करते। तो उसके अंदर अतर मिनुल्लाह साहब का मौजूदा जो हमारा है जुडिशल सिस्टम है, इसके अंदर अतर मिनुल्लाह साहब के किरदार को पस से पुश नहीं डाला जा सकता। अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो मेरा ख्याल है वो ये शायद गलती पर है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की आज तकरीब हल्ला बर्दारी में खसूसी शिरकत जो थी, उसके दौरान आप उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जनाब ईमन के हलफ लेने वाली सरकार सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी वो आपको बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तसव्वुरात से मालूम हो सकता है। दूसरी जानब आपको जनाब वज़ीर आज़म साहब का भी चेहरा नज़र आ सकता है, दीगर मुशीरान और वज़ीरों के चेहरे भी लटके हुए आपको नज़र आ सकते हैं। वो क्यों हैं? सिर्फ़ और सिर्फ
इसकी वजह से, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की वजह से, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जो मौजूदा जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चौधरी इफ्तिखार साहब ने लगाया था। जस्टिस याजा अफरीदी साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया था। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया था। जस्टिस अतर मिनल्ला को इफ्तिखार चौधरी साहब ने लगाया था, और दीगर जजेस भी बहुत सारे हैं। अगरचे काजी फैज़ ईसा साहब ने थोड़ा सा अपना ट्रैक अलग किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की पॉलिसी से, लेकिन वो उसका जो हशर नशर हुआ है वो पूरी कौम के सामने है। याजा अफरीदी साहब ने स्पेशली अपने रूहानी उस्ताद को वहाँ बुलाकर ये मैसेज दिया है कि भाई, मेरा उस्ताद तो डिक्टेटर के सामने खड़ा हो गया था, तो मैं कैसे नहीं खड़ा हो सकता। ये मैसेज जो है, ये मैसेज समझने वाले समझ गए हैं कि उनके साथ होना क्या है और या आगे अदलिया करने क्या जा रही है, और उसका खड़ाक भी आगे उन्होंने कर दिया है घंटे डेढ़ घंटे के बाद। वो भी मैं उसकी भी आपको तफसील बताता हूँ। तो ये मैसेज जो था, ये पूरी अदलिया के लिए भी है, पूरी कौम के लिए भी है। जो इसको समझते हैं, थोड़ा सा बैक 2006-7 में चले जाएं तो वो वकला तहरीक उनको सामने नज़र आ जाएगी। लेकिन जो मौजूदा रजीम चेंज हुकूमत जो बैठी हुई है, इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरनाक मैसेज था। पर अल्लाह अल्लाह करके चीफ जस्टिस याजा अफरीदी साहब की हलफ बर्दारी तकरीब हो गई है, और उसने तकरीब के फ़ौरन बाद पहला खड़ा क्या किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो रिव्यू उसका आया था, इसकी जानब से सदर ममलकत की जानब से एक आर्डीनेंस के ज़रिए, जिस पर जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने फौरी तौर पर सिर्फ और सिर्फ ये केस से 63A का केस सुनने के लिए इस पूरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम लाई थी। उसने मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया। मंसूर अली शाह साहब को उस कमेटी में रखा। मुनीब अख्तर साहब को इसलिए निकाला कि वो कमेटी, ये 3 रुकनी कमेटी होती थी, और इन्होंने काज लिस्ट का अगले हफ्ते के लिए तयन करना होता है कि कौन कौन से केस को लगाना चाहिए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वही पुरानी कमेटी बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है कि उन्होंने सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उससे जो हैं नीचे वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और फिर एक चीफ जस्टिस है। 3 रुकनी कमेटी का उसने नोटिफिकेशन किया है। ये सबसे पहला उसने ज़ोरदार तमाचा मारा है रजीम चेंज को, जो ये सोच रही थी कि हम इस अदलिया को अपने पाँव के नीचे रौंद देंगे, इंसानी हकूक़ को पामाल कर देंगे, जो जैसा कि वो करते आ रहे हैं। अब लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला बच्चों। अब यहाँ से चीखें, पहले नोटिफिकेशन के बाद ही चीखें शुरू हो गई। जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने धमके देना शुरू कर दी, उधर से आता रड़ लगा हुआ है, इधर से पंजाब हुकूमत की एक तर्जमान लगी हुई है। अब वो 26वीं ऐनी तरमीम, अल्लाह के बंदे आप लोगों से कैसे पूरी हुई है? बंदों को उठवाया है, उनके साथ जुल्म तशद्दुद किया है, उनके बच्चों को उठाया है, उनके घर वालों को जरगमाल बनाया है, उनके फार्म हाउस तबाह कर दिए हैं, बिल्डोज़र चला दिए हैं। तब भी आप वो जजे उसके उतनी आप अक्सरियत हासिल नहीं कर सके जितना पैसा आप लोगों ने बहाया है। अगर अब वो 27वीं ऐनी तरमीम का ख्वाब देखने लग गए हैं कि हम किसी तरीके से मंसूर अली शाह साहब को रास्ते से हटा दे। भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। इनके ख्याल में ये था कि जैसे हम जस्टिस याजा अफरीदी साहब को लगाएंगे, तो जैसे याजा अफरीदी, अतर मिनुल्लाह और मंसूर अली शाह एक चैम्बर से तल्लक रखते हैं। इन्होंने प्रैक्टिस बहुत अरसा इकट्ठे की है, और इनका आपस में बहुत गहरी दोस्ती है। तो शायद उस दोस्ती का पास रखते हुए याजा अफरीदी साहब कहेंगे कि जी मैं तो जूनियर जज हूँ, मैंने तो बनना ही नहीं है। तो उसके पीछे जो नंबर आएगा वो मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब अख्तर का। फिर हम इसको क्रॉस करेंगे, चौथा बंदा ले आएंगे अमीनुद्दीन खान साहब को। अमीनुद्दीन खान साहब उन्हीं के हल्के का बंदा था, रजीम चेंज वालों का है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये आएगा तो फिर ये 2 जज जो मुनीब अख्तर साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब है, ये रिज़ाइन करके चले जाएंगे। लेकिन याजा अफरीदी साहब को अपने उस्तादों ने बता दिया था कि भाई आपने रिज़ाइन शिज़ाइन नहीं करना, आप चुप करके चीफ जस्टिस बने, और हम भले सीनियर हैं, आपने हमें सुपर सीड किया है, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम आपके साथ काम करेंगे। अब जो काम करने का है मुद्दा, ये तो हुकूमत को लड़ गया है भाई। लड़ इसलिए गया है कि मुनीब अख्तर साहब भी राज़ी हो गए हैं, और मंसूर अली शाह साहब भी राज़ी हो गए हैं कि हम तुम याजा अफरीदी साहब के साथ बिना ज़ेर साया काम करने को तैयार हैं। अब हुकूमत के लिए इंतहाई परेशानियों की परेशानी का बहस है।
और उनके पसीने भी छूटे हुए हैं। तीसरी खबर हम आपको ये देंगे कि जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस याजा अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, या जो पीछे हाई कोर्ट्स के अंदर जस्टिस बैठे हुए हैं, इनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, क्या आया कि ये अदलिया को अपने पाँव पर दोबारा खड़ा कर सकेंगे या नहीं खड़ा कर सकेंगे? ज़रूर कर सकेंगे। अगर इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जो एनी एनी एक्ट है, एनी उनका इदारा है, आज वो इस पर उन्होंने फुल कोर्ट इजलास भी बुला रखा है कल परसों 28 तारीख को, उसमें सारे फैसले हो जाएंगे। अगरचे मंसूर अली शाह साहब तो उम्र की अदायगी के लिए इस टाइम मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी जजेस 16 जजेस तो मौजूद हैं, वो इस चीज़ का फैसला कर लेंगे। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्ला टोटली इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की लाइन को फॉलो कर रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब टोटली उनको फॉलो कर रहा है। जस्टिस याजा अफरीदी साहब चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की लाइन को फॉलो कर रहा है, और दीगर जजेस भी उनकी लाइन को फॉलो कर रहे हैं। दो तीन जजेस हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, या एक जज और हो सकता है। तीन जजेस हैं जो कि इन इन रजीम चेंज के साथ खड़े हुए हैं। हुकूमती परेशानियों में इजाफा हो गया है, ये अलग बात है कि ये इसको हुकूमत कितना अरसा बर्दाश्त कर पाती है या नहीं कर पाती। अब इमरान खान साहब के बेपाया केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर उल्तवा हैं। उन्होंने एक केस को उठा लिया, फ़र्ज़ किया उन्होंने सिर्फ ये केस उठा लिया कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए। तो मैं कहता हूँ कि पूरे सिस्टम की जो अना है वो धड़ाम नीचे गिर जाएगी। ये अना पर सिस्टम खड़ा हुआ है ना, तकब्बर पर खड़ा हुआ है। तकब्बर, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मुझे अगर आप कोई दुनिया के अंदर सबसे जो मेरे साथ जुल्म होगा, जो जो मेरी सबसे नापसंदीदा अमल है, या जिसको मैं नापसंद करता हूँ, वो तकब्बर है। बदकिस्मती से इस हुकूमत के अंदर तकब्बर है, और तकब्बर ने, मेरा ईमान कहता है, ज़मीन बोस होना है, और वो ज़मीन बोस होने के अब इनके दिन हुए चाहते हैं। जिस तरह अताउल्लाह खान ईसा खैलवी कहता है ना, अभी मेरे रोने के दिन हैं, अभी आपके मुस्कुराने के दिन हैं, तो कल आपके रोने के दिन होंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सफ़र किया है, बहुत रोई है, बहुत चीखी है, बहुत पीटी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंसने के दिन हैं और हुकूमत के रोने के दिन हैं। तो हम सब यही कहेंगे कि भाई रोएं, पीटें, चीखें, जो भी है, ये आपका अपना सिस्टम है। खुद 26वीं आईनी तरमीम लेकर आपने तीसरे जज को आकर चीफ जस्टिस बनाया है, तो बाकी दो जजेस रिज़ाइन नहीं कर रहे भाई, तो वो बैठे हैं, आप उनको कैसे हटा सकते हैं? कोई रेफरेंस भेजेंगे तो वो रेफरेंस भी तो इन्हीं जजों ने सुनना है। अब मेरे नज़दीक दोस्तों को ये फंस चुकी है हुकूमत, और इस हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं है, और इमरान खान साहब को अब दुनिया की कोई ताकत बाहर आने से नहीं रोक सकती। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले वीलाग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।